हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में और एक बहुत अच्छे दिन के साथ। तो भाई आज दिन है संडे का और मैं निकल चुका हूँ राइड पे। टाइम हो रहा है अभी लगभग 3 साढ़े 3 हो रहे होंगे, क्योंकि यार यही रूटीन है अपना डेली निकलने का। कल मैं आ नहीं पाया था व्लॉग बनाने के लिए, कल कुछ काम में फंसा रह गया, तो इस चक्कर में कल मैं आ नहीं पाया। चलो कोई बात नहीं, आज हम निकल चुके हैं और फ़िलहाल मैं अभी जा रहा हूँ इंदिरापुरम काम से। काम तो क्या ही है, कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैं डी मार्ट जा रहा हूँ, तो उधर की तरफ ही चल रहे हैं। तो आज यार मैं बात करने वाला हूँ किस बारे में, कि अगर हम अपनी बाइक को लॉन्ग राइड पे लेके जाते हैं, जैसे कि मैं टी वी एस स्पोर्ट्स को लॉन्ग राइड पे अगर मैं लेके जा रहा हूँ, तो कितनी दूरी पे मुझे स्टॉप करना चाहिए, कितनी दूरी पे अपने आप को और अपनी बाइक को मुझे रेस्ट देना चाहिए। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और वैसे मैं आज निकलने वाला था कहीं लॉन्ग राइड पे, लेकिन हर बार की तरह मैं नहीं निकल पाया, मेरा प्लान कैंसिल हो गया फिर से। तो मैंने कहा चलो अब क्या कर सकते हैं, अब अगले हफ्ते फिर बनारस जाना है। देखो अभी 21 दिन पहले हम लोग गए थे बनारस और कितनी जल्दी 21 दिन आ गए, पता ही नहीं चला। तो भाई अभी एक बड़ी लकड़ी हो गई थी भाई हमें सामान लेने तो जाना था, कार्ड हमने लिया ही नहीं, वापस घर जाना पड़ा। घर जाके वापस से कार्ड लिया अभी हम लोगों ने। अब फिर से निकले हैं दूसरे रास्ते से। पहले एलिवेटेड से जा रहे थे कि एलिवेटेड रोड से जाएंगे, तो अब वहाँ से नहीं जाएंगे, अब मेन जीटी रोड से होते हुए जाएंगे। चलो चलते हैं, आपको दिखाते हैं। और मैं आपको बताने वाला था कि अगर हम लॉन्ग ट्रिप पे निकलते हैं, लॉन्ग राइड पे निकलते हैं, तो कब कब हमें ब्रेक लेना चाहिए, कितना ब्रेक लेना चाहिए। तो पहले यहाँ से निकल लेते हैं, रुक जाओ। यहाँ से हमने ले लिया है राइट, अंडरपास होते हुए हम निकल जाएंगे साहिबाबाद, साइड 4 और वसुंधरा जी। भाई देखो, अगर आप लॉन्ग राइड पे जाते हो, मेरी ऐसी बाइक हो, अगर आपके पास टी वी एस स्पोर्ट्स बाइक होगी, ठीक है, तो आप तो हर 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर पे भाई ब्रेक ले लेना। मैं तो यही बोलूँगा इस बाइक के लिए। इस बाइक के हिसाब से 110 सीसी का बाइक का इंजन है, तो इस बाइक के हिसाब से तो आपको इतना ही ब्रेक लेना चाहिए इतनी दूरी पे ही, वरना इंजन में दिक्कत आ सकती है, इंजन ज़्यादा हीट हो सकता है। तो 50 से 60 किलोमीटर पे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का आप ब्रेक ले लोगे, तो थोड़ा इंजन को भी आराम मिल जाएगा, बाइक को भी आराम मिल जाएगा, और आप भी स्ट्रेचिंग कर लोगे तो थोड़ा आपकी बॉडी भी खुल जाएगी। तो यही बताना था, जैसे कि मैं अब निकलने वाला हूँ राइड पे। कुछ टाइम में निकलूँगा, 15 अगस्त का प्लान है कि मैं 15 अगस्त पे कहीं जाऊँ, क्योंकि ऑफिस की मेरी 3 दिन की छुट्टी है। तो बाकी अगर निकला एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा, जो भी होगा रास्ते का पूरा व्लॉग बनेंगे, पूरा व्लॉग बनाते हुए चलूँगा भाई, पूरा ट्रैवल करेंगे, मज़ा आएगा, है ना। शिमला राइड पे मैं सोच रहा हूँ जाने के लिए, कि मैं शिमला जाऊँ। देखो, देहरादून घुमा दिया आपको, हरिद्वार घुमा दिया अब शिमला भी घुमा देता हूँ। लद्दाख तो मैं पहले दिन से घुमा रहा हूँ, है ना। तो अब देखते हैं अब आपको शिमला घुमा पाते हैं नहीं घुमा पाते। एक फिर किसी के भरोसे बैठा हूँ, अगर उसने मना कर दिया तो प्लान डगमगा सकता है, नहीं तो इस बार कोशिश करूँगा भाई अकेले निकल जाऊँ, बाइक में पूरा प्रॉपर काम कराऊँगा इस बार, और प्रॉपर अकेले निकल जाऊँगा। फ़िलहाल ये देखो, ये है अंडरपास हमारे यहाँ का। ये अंडरपास अभी हाल फिलहाल में ही बना था, मतलब फिर भी इसे 6-7 साल हो गए हैं अंडरपास को बने हुए। उससे पहले यहाँ पे रेलवे लाइन है, ऊपर रेलवे लाइन थी, तो ये रास्ता चलता हुआ नहीं था, खाली लोग क्रॉस करते थे रेलवे लाइन, ठीक है, वो भी पैदल ही क्रॉस करते थे। वैसा कोई क्रॉस करने का कोई साधन नहीं था कि फाटक वगैरह हो, फाटक भी नहीं था इधर। एक अंडरपास इधर बन गया है, एक मैं जो वसुंधरा से आते टाइम आपको उधर की साइड से दिखाता हूँ, एक वो अंडरपास बना हुआ है। तो ये सही है, अंडरपास की सुविधा बढ़िया हो गई है हमारे यहाँ, है ना। तो वो यहाँ अभी मैं पहुँच गया हूँ साइड 4, साहिबाबाद साइड 4, गाज़ियाबाद के अंदर। तो भाई बहुत जल्दी हो सकता है फिर से मैं एक राइड प्लान कर रहा हूँ, जाऊँगा। वैसे बाकी अगले अगले हफ्ते तो अगले संडे को बनारस जाना है, क्योंकि पापा की कीमो है, मंडे की कीमो है। फिर हो सकता है कि ट्यूसडे की वहाँ से वापसी की ट्रेन की टिकट हो, तो ट्यूसडे को वापस आके, ट्यूसडे की ट्रेन होगी तो मतलब बुधवार को हम वापस आ जाएंगे। अभी तो पूरा एक हफ़्ता पड़ा है, एक हफ्ते में हो सकता है फिर कहीं प्लान बन जाए। और रात के टाइम भाई बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी यहाँ पे डेली का यही है, बारिश हो जाती है रात में, और दिन के टाइम पे धूप निकल जाती है, तो मौसम की फिर से ऐसी तैसी हो जाती है। रात में तो बहुत बढ़िया मौसम है। और वो देखो, वो दिख रहा है आपको साहिबाबाद रेलवे स्टेशन, पहले नहीं दिखाई देता था, पहले यहाँ पे कंपनी थी, बीपीएल कंपनी थी पहले यहाँ पे।
लेकिन वो कंपनी जो है अब टूट गई है, बंद हो गई। बंद हुए का उससे काफ़ी 15-20 साल हो गए, तब से ऐसी पड़ी थी, लेकिन अभी ये पूरा टूट गया है। और ये रास्ता बिल्कुल सीधे इसी पर निकल जाएंगे तो CIF और नोएडा की तरफ निकल जाएगा। NH24 ये रास्ता निकल जाता है। और दिल्ली जाके इधर की साइड से वापस पीछे की साइड जाएंगे तो ये दिल्ली रास्ता मिल जाता है, इधर जाएंगे तो नोएडा मिल जाता है। और सामने आपको देखो दिखेगा रैपिड मेट्रो वाला मेट्रो लाइन। हम लोग आते हैं उधर से तो वहाँ से राइट मुड़ जाते हैं, यानी इधर की साइड मुड़ जाते हैं, मोहन नगर की साइड। लेकिन इस रास्ते से मैं बहुत कम जाने के लिए यूज़ करता हूँ, वहाँ से आने के लिए इसको यूज़ नहीं करता। जाने के लिए वो वाला रास्ता सही रहता है। यार यही बताना चाह रहा था कि अगर आप बाइक वगैरह से चलते हैं, कहीं भी लॉन्ग ट्रिप वगैरह राइड पे जाते हैं, तो पहले सबसे पहले बाइक में काम करवाएं, बाइक को अच्छे से अपने मेंटेन करके रखें, उसके बाद ही जाएं, है ना। उससे पहले आप ना जाएं। और उसके बाद मेंटेन होने के बाद ये देखो पुलिस वालों ने भाई रोक लिया टिर्री को। टिर्री नहीं है वो, मतलब कि है रिक्शा ही, 3 पहिए वाला ऑटो है वो। तो ये बता रहा था मैं कि कहीं भी जाने से पहले काम करवाएं, बाइक में सब कुछ मेंटेन करके रखें। लंबी लंबी अगर आप राइड लेते हैं तो शॉर्ट शॉर्ट ब्रेक भी लें। जैसे मान लो 200 किलोमीटर की राइड है तो हर 50 किलोमीटर पर आपको ब्रेक लेना चाहिए। इससे आपकी बाइक को भी आराम मिलेगा और आपको भी आराम मिलेगा। और ख़ासकर जब आपके पास छोटी कोई बाइक हो, हल्की कोई बाइक हो, TVS स्पोर्ट्स स्प्लेंडर टाइप जैसी। तो सामने साथ में मेरी चल रही है अर्टिगा। अरे भाई ये तो अच्छा हो सकता है ओला उबर में चल रही हो। एक ये रास्ता है जो मुझे बहुत बढ़िया लगता है, यहाँ से लेके वहाँ तक का, इस रेड लाइट से उस सामने वाली रेड लाइट तक का, क्योंकि ग्रीनरी अच्छी खासी है। तो अपने यहाँ तो भाई ये रास्ता मुझे बहुत अच्छा लगता है। शाम को एक दोस्त से मिलने जाना है, शाम को वहाँ भी चलते हैं। काम तो काम तो नहीं है यार, राइड पे तो मैं कहीं भी जा सकता हूँ, लेकिन पता है एक अंदर से जो वो होता है ना कि मैं निकल जाऊँ, अब बस हो गया, बहुत हो गया, वो अंदर से नहीं हो पा रहा है कि मैं निकलूँ। लेकिन सोच तो मैं बहुत दिन से रहा हूँ राइड पे जाने के लिए। इस शनिवार संडे तो मैं देहरादून जाने की सोच रहा था, लेकिन प्लान कैंसिल हुआ फिर देहरादून का। चलो कोई बात नहीं, देहरादून भी चले जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। यहाँ पे रेड लाइट का हल्का सा जाम लगा हुआ है, साइड साइड से निकाल रहा हूँ मैं, बत्ती हो रखी है। चलो कोई नहीं, निकाल लेता हूँ। पीछे बैठा हुआ है मेरा छोटा भाई, उसे बोल रहा हूँ कि तू चलेगा मेरे साथ, कह रहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरा ऑफिस है, मेरा ये है। उसके भी 36 बहाने होते हैं। तो चलो कोई बात नहीं। तो बस यही बताना था भाई आपको बाइक के बारे में। और जहाँ भी आप जाओ, लोकेशन जहाँ पे भी आप जाते हो, वहाँ की लोकेशन अपडेट करके रखो, वहाँ के बारे में जानकारी लेके रखो, वहाँ का वेदर कैसा है, वहाँ कोई दिक्कत तो नहीं चल रही है, कोई आपदा वगैरह तो नहीं है। जैसे कि मनाली के टाइम पे अभी भी क्या है कि थोड़ा सा चल रहा है वहाँ पे बाढ़ वगैरह का सीन। उत्तराखंड में भी चल रहा था अभी। तो पहले ही अपडेट लेके चलो, कहाँ का क्या क्या वेदर वेदर कंडीशन क्या है, कैसी कंडीशन है सब जगह की। तो उससे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा अगर राइड पे आप कहीं जाते हो, राइड पे जाने से पहले। तो बस अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं हम डी मार्ट। ठीक है, ये सामने ये रास्ता निकल जाएगा CISF नोएडा की तरफ। हमें बस पहले ही वहाँ से राइट ले लेना है इंदरपुरम की तरफ। अरे भाई भाई भाई, ये ले रहा है यहाँ से लेफ़्ट स्लैरियो वाला। कोई नहीं, इसे लेने दो, हम निकलते हैं आगे। सामने आपको दिख जाएगा हिंडन का पुल। ये देखो, ये सामने जो जा रही है वो एलिवेटेड रोड जा रही है, कई बार दिखा चुका हूँ आपको। वो सामने चल रही है एलिवेटेड रोड और ये चल रहे हैं हम। संडे का दिन है, जाम बहुत कम है आज, उतना ज़्यादा जाम नहीं है। और क्योंकि ऑफिस वालों की छुट्टी रहती है, मोस्टली छुट्टी रहती है, तो बहुत लोग ऑफिस नहीं जाते तो जाम रहता है। वरना दिन के टाइम पे, शाम के टाइम पे तो, और सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम पे तो कम रहता है, सुबह और शाम के टाइम पे तो बहुत भीड़ होती है। सुबह जाने वाली, शाम को ऑफिस से आने वाली भीड़। ये देखो, ये जो भीड़ आ रही है ये एलिवेटेड रोड से आ रही है, इधर की साइड जाने वाली। अब भाई ये सामने चल रही है स्कॉर्पियो एन, बहुत बेहतरीन गाड़ी लगती है मुझे अभी तक की। पुराने वाली स्कॉर्पियो से ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे ये वाली स्कॉर्पियो। चलो कोई नहीं, लेंगे भाई, अपन भी लेंगे कभी, मौका बना तो अपन भी लेंगे स्कॉर्पियो। और पीछे से वैगनार, दोनों सेम सेम लगती है। पीछे से देखना भाई, स्कॉर्पियो भी सेम लगती है और ये वैगनार भी सेम लगती है पीछे से। सामने भैया जिप्सी चल रही है 112 नंबर। चलन दो भैया, उन्हें चलन दो, हम लोग साइड से निकलते हैं। ये जो लोकेशन है भाई, ये इंद्रपुरम में हम लोग एंटर कर चुके हैं।
आगे से राइट ले लेंगे, इंद्रपुरम में हो जाएंगे। वो सामने बिल्डिंग दिख रही होगी DRO, पता नहीं कौन सी बिल्डिंग है, आई डोंट नो। बन बहुत टाइम से रही है, साया कंस्ट्रक्शन की पहले एक बिल्डिंग थी, वो भी बहुत टाइम से बन रही थी। यहाँ से हम राइट ले लेंगे। यशोदा हॉस्पिटल भी हमारे यहाँ खुल चुका है। यहाँ पे अब राइट लेते ही वहाँ पे आपको यशोदा हॉस्पिटल दिख जाएगा, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है। इंद्रपुरम पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, जितना सोचा था उससे तो पहले से काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है इंद्रपुरम। तो पहले तो कुछ नहीं था, पहले ये वसुंधरा, यहाँ पे वसुंधरा में इंद्रपुरम में पूरे जंगल जंगल था। आज से मैं 20 साल पहले की बात बताऊँ आपको, 20 साल 25 साल पहले तो पूरे जंगल था। यहाँ पे खेती करते थे लोग, कोई आता नहीं था, रास्ते वगैरह नहीं थे इधर। ये जो रास्ते दिख रहे हैं ये सब ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब देख लो भाई, यहाँ के रेट इतने हाई जा रहे हैं ना कि मैं बता नहीं सकता, इतने तगड़े तगड़े हाई हाई रेट जा रहे हैं यहाँ पे। चलो भाई कोई नहीं, अब हम ले लेंगे यहाँ से राइट, और राइट लेने के बाद हम पहुँच जाएंगे D-Mart। D-Mart में हम लेंगे सामान, फिर वहाँ सामान लेके चलेंगे घर। ये है पेट्रोल पंप और सामने यशोदा हॉस्पिटल, यशोदा मेडिकल सिटी। वो देखो नया खुला है इधर, काफ़ी टाइम से बन रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन था ये, लेकिन अब देखो कितना बेहतरीन जो है बन चुका है। सामने यशोदा हॉस्पिटल, पहले हमारे यहाँ वैशाली में था, लेकिन अब यहाँ भी बन चुका है। वो देखो वो सामने आपको दिख रहा होगा। राइट लेना है, राइट लेने के लिए बत्ती है नहीं अभी अपनी, तो हम ले लेते हैं यहाँ से, इधर से। चलो बत्ती है नहीं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, खड़े ही रहते हैं। तो चलो भाई यही था आज का व्लॉग, यही आपको बताना था कि राइड पे निकलने से पहले आप लोग थोड़ा ध्यान रखें किन किन चीज़ों का। तो मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।